नमस्कार दोस्तों। आज डे 2 पर स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, हाउ वी कैन डू स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, व्हाट इज स्पिरिचुअल पेरेंटिंग और बहुत सारी समस्याएं जो हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, उन सब से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, हम इन सब के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका पहली वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट मिला, इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मुझे गाइडेंस देने वाले प्रतीक मास्टर का एस्ट्रली जो मेरे साथ हमेशा प्रेजेंट है, उनका धन्यवाद करती हूँ। तो अब हम जानते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो, क्योंकि मुझे ये टॉपिक जो है ध्यान के माध्यम से पूरे दिन में किसी भी वक्त इस गाइडेंस को दिया जाता है, तो मुझे थोड़ा बहुत देख के बताना पड़ेगा आपको। ये कुछ भी मैं किसी बुक से पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ। मुझे जो गाइडेंस आ रही है मैं वो बता रही हूँ। तो हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत ना हो। आप अगर सहमत हों तो जो तरीके हमें बताए जा रहे हैं, जैसे कि हम कोई खाने की चीज़ को भी एक बार फॉलो करके देखते हैं, खा के देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, उसका रेट वेट देखते हैं, सब देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मैं उसको सेकेंड टाइम खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ। वैसे ही हमें एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होके रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जब तक हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होके एक लर्नर मोड में नहीं रहते, तब तक हम हमेशा दुनिया में जो सत्य से हमेशा दूर रहेंगे, सत्य से हमेशा दूर रहेंगे। जो बच्चा गिरकर सीखता है वो हमेशा के लिए सीखता है और अपने अनुभव से सीखता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप जो गाइडेंस आपको आ रही है, आपको अपने इनर से थोड़ा भी लगे कि हाँ हम इसको फॉलो करके देख सकते हैं, तो एक बार फॉलो करके अवश्य देखें। उसके बाद आप 21 दिन में, 40 दिन में अपने अंदर आ रहे बदलावों के अनुसार आगे बढ़ें, अपने अनुभवों के अनुसार आगे बढ़ें। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जैसा मैं कह रही हूँ वो ही सत्य है। हाँ, मुझे जो सत्य बताया जा रहा है, हर एक के हिसाब से सत्य अलग है। मुझे जो बताया जा रहा है और मुझे जो अनुभव हो रहा है, मेरे अनुभव से आज के यंगस्टर को देख के, आज के बच्चों की समस्याओं को देख के, आज के पेरेंट्स की समस्याओं को देख के और स्पिरिचुअल गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं वो आपको बता रही हूँ। तो आप उसको अनुभव करके भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तब आप अपने अनुभव से उसे, अपने एक्सपीरियंस से उसे अपनाना है या नहीं अपनाना है, ये डिसीजन ले पाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन था वो कल ये था, व्हाट इज स्पिरिचुअल पेरेंटिंग एंड होलिस्टिक पेरेंटिंग। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, डिफाइन हमें किसको करना है, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग या होलिस्टिक पेरेंटिंग। तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल वर्ड जो है, स्पिरिट और रिचुअल दो शब्दों से मिलकर बना है। स्पिरिट मतलब आत्मा, रिचुअल मतलब उसका जो नेचर है, वो उसकी जो प्रकृति है, वो आत्मा की प्रकृति, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का सत्य क्या है, जो उसका नेचुरल बिहेवियर है। और रिचुअल हो गया ये पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या है, पेरेंट जो हमारे माता पिता हैं, पेरेंटिंग वो जो हमें सिखाते हैं, जो जिस दिशा पर हमें ले जाने का काम हमें करते हैं, वो हमारे पेरेंट होते हैं। तो पेरेंटिंग करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। जैसे कि हम ऐसे जाने कि पेंटिंग करना, डांस करना, सिंगिंग करना, अलग अलग तरह की कलाओं को सीखना हमारे लिए आर्ट है, तो ये भी एक आर्ट है। यस, ये भी एक आर्ट है। और अब ये सीखने के लिए उस समय पर, एंशियंट टाइम पर, ये ऑटोमेटिक डीएनए में आता था। और गुरुकुल में भी जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट था, इस आर्ट को हम अपने माता पिता से, एनवायरनमेंट से, एंसेस्टर से सीखते हैं। पर अब यहाँ पर मैं पहले बात करती हूँ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की। तो स्पिरिट, रिचुअल मैंने आपको बताया, पेरेंटिंग भी बताया। तो अपनी अ, इस जीवन में भौतिक और आत्म स्तर को, भौतिक
क्योंकि हम मनुष्य बॉडी में है, भौतिक भी हमें देखना पड़ेगा। भौतिक और आत्म स्तर को किस तरह से संतुलित किया जाए और अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होके इस भौतिक और आत्म स्तर का आनंद लिया जाए, ये सिखाना पेरेंटिंग है। इसी में होलिस्टिक आ जाएगी, क्योंकि आत्मा एक हमारे अंदर का पवित्र स्वभाव है। होली मीन्स पवित्र, और जो हमारी आत्मा का पवित्र नेचर है उसकी पेरेंटिंग, यानी आप कैसे अपनी आत्म स्तर पर और भौतिक स्तर पर कनेक्ट होके रहें, कैसे इस दुनिया में रहते हुए आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके उसकी इनर वॉइस को सुन के हमेशा सही शब्दों को बोलना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि पेरेंटिंग में ऐसा तो है नहीं कोई एक टास्क है पेरेंट के पास, खाना कैसे सीखना है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये सब जो अपनी एजुकेशन। अब हम अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमें ये लगता है कि जो हम भौतिक शिक्षा ले रहे हैं वो एजुकेशन है। नो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेट, जो हमारी डिग्रीज है वो एजुकेशंस नहीं है हमारी, वो सिर्फ एक भौतिक हम क्या अर्न कर सकते हैं, किस कैरियर को चुन सकते हैं, वो उसके लिए ठीक है। पर एक्चुअली एजुकेशन है जो हम अपने डेली रूटीन में अपने शब्दों से, अपने आसपास वालों से, उनसे जो ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं। अच्छा, फिर वो अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन हम किससे लेते हैं। क्या एजुकेशन हमें सिर्फ हमारे पेरेंट देते हैं? नो डियर फ्रेंड्स, हमें कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और हमारे पेरेंट्स, तो प्रकृति, पानी, पंचभूत, हमें सब एजुकेशन देते हैं। पर हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है आत्मा का, हमने इन सब से सीखना छोड़ दिया, क्योंकि हमें इंटेलेक्ट मिला, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में। और जो हमारा